हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो जैसा कि मैंने अपने वेलकम वीडियो में बताया था कि जल्द ही हम लोग अपना पहला वीडियो लेकर के आएंगे स्टडी की रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। हो सकता है आप लोगों को पहले से भी इसकी जानकारी हो कि त्रिकोणमिति जो है इसमें तीन चीज़ें हैं, त्रि, कोण और मिति। तो त्रि का मतलब होता है तीन, थ्री, कोण जिसे एंगल कहते हैं हम लोग, और मिति का मतलब होता है मेजर, मतलब मापना। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति का मतलब हो जाता है तीन कोणों की माप। अब तीन कोणों की माप, जैसे ही तीन कोण हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में ये भी आता है कि तीन कोण जो है त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो त्रिकोणमिति है इसमें कुल मिलाकर के त्रिभुज की कोणों की माप के बारे में हमें पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि त्रिभुज के बारे में बेसिक्स जानकारी हमें है भी या नहीं है। तो त्रिभुज में भी हम लोग कई प्रकार के पढ़े हुए हैं, जैसे साइड के अकॉर्डिंग होता है, एंगल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन त्रिकोणमिति जो हम लोग स्टार्ट करने में जा रहे हैं उसमें मेनली जो हमारा त्रिभुज होगा वो होगा समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमने त्रिभुज अभी बनाया है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, हमें इसका कोई नाम दे देते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ किया है, त्रिभुज बनाया है, और ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। और क्यों इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जिस किसी त्रिभुज का एक कोण यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की बात आती है तो फिर आप लोग को ये भी ध्यान में होगा कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुछ नेम होता है, कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होगी उसका नाम होता है कर्ण। इसका नाम होता है कर्ण, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे समकोण बन रहा है यानी कि समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाली भुजा जो है वो है ए बी और बी सी। तो समकोण बनाने वाली भुजा में से उसमें से एक होता है आधार और एक होता है लंब, जिसे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो नीचे वाली भुजा है उसे हम लोग आधार का नाम देंगे, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। और ये जो ऊपर वाली भुजा है इसका हम लोग नाम देते हैं लंब, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक एंगल जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं वो कौन सा होंगे। तो जैसा आप लोग पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता है, बाकी के जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, जिसे एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कुल मिलाकर के इस फिगर में हमारे पास दो एक्यूट एंगल होंगे, एक जो यहाँ सी पे बनेगा और एक जो यहाँ पर ए पर बनेगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये भी एक इस समकोण त्रिभुज के संबंधित आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, जिसे प्रमेय कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के लिए जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हम लिखते भी ऐसे कि h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ें हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने अपने चैनल के बारे में बताया है कि मैं बेसिक जानकारी दूंगा, तो जो लोग इसे जानते होंगे वो धैर्य रखें, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि मैं बेसिक से बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ ताकि लोगों को जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आखिर हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उसमें त्रिभुज का मतलब क्या है, कौन सा न्यून कोण के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अनुपात निकालेंगे, ये आगे की चर्चा है, फिर हम लोग देखते हैं। तो इस फिगर के बारे में अगर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स जो है कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसा कि ये हमारा समकोण है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाकी का बचता है दो न्यून कोण, एक ए पर है और एक सी पर है, ठीक। अब क्या होता है कि कर्ण जो हमारा भुजा होता है, हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन हमारा लंब और आधार जो है चेंज हो सकता है। कैसे? अभी मैंने यहाँ पे आधार लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने जो न्यून कोण है वो ए को नहीं, मैंने सी को लेकर के चला है, क्योंकि किसी एक न्यून के सापेक्ष ही हम लोग अनुपात निकालेंगे, मतलब कि रेशियो निकालेंगे, तो इसको लेकर के चलेंगे। तो कौन सा भुजा होगा? तो ये तो कर्ण हमारा फिक्स है। अब बचता है लंब और आधार। तो समकोण और न्यून कोण जिसे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, है तो दो लेकिन हम अभी लेकर के चल रहे हैं एक को। तो समकोण और न्यून कोण के बीच वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग आधार लेंगे, और उसका जस्ट जो एडजेसेंट होता है, साइड में होता है, उसका हम लोग नाम देंगे लंब। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक और छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, कि जैसा कि ये है, और मैं सेम चीज़ लूँगा कि यहाँ पर हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। लेकिन इस बार जो है मैं यहाँ पे न्यून कोण ले रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यून कोण ले रहा हूँ, तो ये तो हमारा कर्ण ही रहेगा जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ये हमारा कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब हमारा जो बेस यानी कि आधार जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे लिए हो जाएगा लंब, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आधार उसी भुजा को लेंगे जो समकोण और न्यून कोण के बीच का हो। तो ये हमारा समकोण है और ये हमारा न्यून कोण है, तो ये हो गया हमारा आधार। तो साइड के रिलेटेड कोई क्यूरी तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये हमारा बेसिक चीज़ है। उसके बाद पाइथागोरस पर में जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि h = होता है √p² + p²। p फॉर परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब कहते हैं, एंड b फॉर बेस जिसे हम लोग आधार कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये फिगर है हमारे पास, फिर से मैंने वही फिगर ड्रॉ किया है, एक समकोण त्रिभुज लिया है, इसका नाम दे दिया है ए, बी और सी। तो हमारा बी पर जो है वो समकोण बन रहा है, और सी जो है हमारा न्यून कोण है, इसी के सापेक्ष में जो है हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक बनता है अभी यहाँ पर, वो टॉपिक बनता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात से आप लोग भली भांति परिचित है। अनुपात का मतलब होता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब दो संख्या होगी, एक बटा के ऊपर और एक बटा के नीचे, बट उसके आगे लगा हुआ है त्रिकोणमिति। मतलब हम जो है त्रिकोणमिति का, मैंने शुरू में ही बताया है कि त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है कोणों की माप। तो कोणों की माप है और ये अनुपात लग गया। इसका मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर हम डेफिनेशन बताना चाहे तो ये हो सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष बाकी के जो भुजाएं हैं उसके अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। दैट मीन्स कि अब ये हमारा है तो इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। तो किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष, जैसा कि हमने अभी सी को सेलेक्ट किया है, अब इसके सापेक्ष में हम ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और उसी भुजाओं के अनुपात को हम लोग नाम देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है हमें उसी का अनुपात जो है निकालना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे यदि हम साइन, ये साइन फंक्शन है। अब ये साइन फंक्शन है तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण हमें देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है यहाँ पर थीटा, हम लेकर के चलेंगे थीटा, इसे थीटा पढ़ा जाता है। तो पहले सबसे पहले आता है हमारा जो फॉर्मूला होता है इस चैप्टर को करने के लिए, कुल मिलाकर के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ध्यान में रखने हैं और उससे संबंधित आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो साइन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ पे P का मतलब क्या है तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख देंगे, इसका मतलब होता है लंब और ये H मतलब कर्ण। P फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में उसे लंब कहेंगे, एंड H फॉर हाइपोटेनस जिसे हम लोग कर्ण कहेंगे। तो ये पहला फार्मूला हमारा है साइन के लिए। उसी तरह दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, बेस मतलब कि आधार और H हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है आधार बटा में कर्ण। अब हम लोग बात करेंगे टैन थीटा का। ये टैन, अब फंक्शन हमारा यही है साइन कॉस टैन, बट जो ये थीटा आप देख रहे हैं ये एंगल है, कोण है, और इसका हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा होता तो एंगल सी लगा देता है यहाँ पे। अगर इस न्यून कोण के सापेक्ष निकलता तो हम यहाँ पे एंगल ए लगा देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। हम एंगल का जो नोमिनेशन करेंगे वो अपने हिसाब से कर देंगे, थीटा, फाई, ए, बी, सी कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो टैन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B। P/B आपको पता है, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो ये 3 हो गया। इसी तीनों से जो है हम लोग अगला 3 निकालेंगे। अभी मैंने बताया है कि टोटल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद रखना है त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि साइन, अगर आपको साइन का याद रहता है तो आपको जो अगला याद हो जाएगा वो होता है कॉसेक, क्योंकि माना गया है, ये हम लोग आगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जब पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्यों इसका जो है ये अपोजिट होता है, वहाँ पे हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू था वो था P/H, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा H/P। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बटा में लंब। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, साइन थीटा P/H, कॉसेक थीटा H/P, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब। अब आता है कॉस, तो कॉस का जो अपोजिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो अभी हमने बताया कि कॉस थीटा का अपोजिट होगा। तो ये B/H था तो हो जाएगा H/B। तो यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा B, मतलब कर्ण बटा आधार। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ ताकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इसको समझ सके। अब अगला आता है टैन। तो टैन का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है कॉट, कॉट थीटा। और जैसा ये P/B है तो ये हो जाएगा हमारा B/P, बेस परपेंडिकुलर, यानी कि आधार और बटा में यहाँ पर हम लोग दे देंगे लंब। तो ये 6 जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना होगा इस चैप्टर के लिए। और आगे अब हम इस पर एक सवाल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार के जो सवाल है इस चैप्टर से बनते हैं और कैसे हम इस 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात को अभी हम देखे हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक फार्मूला है जो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। और जब भी वीडियो आप देखें तो कॉपी और कलम ले करके बैठे
ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट फार्मूला अगर आपके सामने यहाँ पे आता है तो आप उसको कॉपी कर सकें। ऐसे फिर वीडियो को तो आप कभी भी देख सकते हैं, बट ये अगर आप कॉपी में कर लेते हैं तो बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला के लिए। और जब भी कोई दिक्कत आती है तो फिर से आप वीडियो को देखिए। और कोई भी अगर दिक्कत है तो मैंने पहले ही बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर कहीं पर किसी स्टूडेंट को लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। या फिर कहीं पे लग रहा है कि कुछ गलत है तो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से आप लोग को इसके बारे में बता सकूँ। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि ये समकोण त्रिभुज हमने लिया था और ये सी को हमने न्यून कोण लिया था, और इसके अकॉर्डिंग जो है 6 त्रिकोणमितीय फलन जो है उसका हमने अनुपात निकाला है। तो ये था थ्योरी पार्ट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस किस प्रकार का जो है वो इस पे आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जितना भी अभी हमने थ्योरी पार्ट देखा है उसके रिगार्डिंग जो है पहला क्वेश्चन ये हमारा आता है इस टाइप का। तो ये क्या कहता है, यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 मतलब 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ये कहना क्या चाह रहा है, अभी हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है, उसमें से एक अनुपात वो दे रखा है सवाल में सेक के रूप में। सेक थीटा का अनुपात जो है वो दे रखा है, उसका वैल्यू दिया है 13/12। अब बोला है अन्य, तो अन्य कितने बचते हैं, 5। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको अन्य सभी नहीं निकालने पड़ेंगे, कोई विशेष बोल देगा कि अगर सेक थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा बताइए, टैन थीटा बताइए या कॉट थीटा बताइए। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जितने भी बाकी बचे हुए हैं उसके बारे में। बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि सेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सेक थीटा बराबर है 13/12, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सेक थीटा, अब मान लीजिए किसी को सेक का याद नहीं रहा, ऐसे तो याद रखना है, तो कॉस का तो याद रखता है, तो बिल्कुल बेसिक है। तो कॉस थीटा हमारा होता है b/h मतलब आधार बटा कर्ण। तो सेक उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार या फिर h/b। तो ये जो सेक थीटा 13/12 दिया है, ये हमें क्या दिया है, ये हमें उसी समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है। और चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 2 भुजा जो है हमें अनुपात के रूप में दे दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर आप फिगर बनाना चाहें तो यहाँ पे आप इस प्रकार से एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी, ये हमारा समकोण है, यहाँ मान लेते हैं थीटा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे थीटा माना है, यहाँ पे नहीं माना है, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो अब सेक थीटा 13/12 फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यानी कि h, उसके यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे 13 और आधार का वैल्यू जो है हम लोग डाल देंगे 12। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 12। तो एक भुजा बचता है, पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल बेसिक सवाल। सबसे पहले हम लोग इसी से चलते हैं, बेसिक सवाल है और बेसिक ही हमें जो है देखना है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम जो है नेक्स्ट लेवल की जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अटेंड ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि फार्मूला जो होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि h = √अंडर p² प्लस b², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h² = p² प्लस
बी स्क्वायर। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस और बेस, हमें पी फाइंड करना है। तो हम इस फॉर्मूला में, इस प्रमेय का जो रिजल्ट होता है इसमें हम लोग डालेंगे, तो एच के जगह पर हम लोग डालेंगे 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे। पी हमें फाइंड करना है, यही तो हमें निकालना है, तो पी का स्क्वायर रखेंगे। और बी, तो बी के जगह पर जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो होता है 169। पी हमें फाइंड करना है और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग कि 169 ये हमारा इसका आ गया। तो पी स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होगा। तो एक चीज़ इसमें भी बहुत सारे लोग जो है, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं कि हमें पी फाइंड करना है, तो इस तरफ जो 144 है यानी कि संख्या है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। तो पी स्क्वायर जो है 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 9 और 4, तो हो जाएगा 5, 6 और 4, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल्स टू √25। ये रूट अंडर क्यों हुआ, क्योंकि जब भी इधर से स्क्वायर को हटाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उधर जो है ये स्क्वायर रूट चला जाता है। या फिर इसको ऐसे भी कहेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो भी ये कह सकते हैं। तो P जो है हमारा आ जाएगा 5। एक्चुअल में 25 है तो इसका 5 भी होगा और -5 भी होगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसका, साइड, भुजा का। और भुजा जो होता है वो माइनस में नहीं होता है क्योंकि वो एक लेंथ है, दूरी है, तो हमें +5 रखेंगे। यानी P का वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ गया। तो P का वैल्यू 5 आ गया। अब हमारे पास H भी है, B भी है और P भी है। और जब ये तीनों साइड हमें पता चल गया है, भुजा दिया हुआ है, तो हम 6 के 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो हमें गिवे नहीं है, हमें निकालना है 5, तो हम लोग अब इसका एक एक करके निकालेंगे। तो मैं इसको अभी इरेज करूँगा। अगर यहाँ से आप लोगों को कोई चीज़ कॉपी करना है तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे इरेज करूँगा, जगह नहीं है। तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके P का वैल्यू निकाला है, जो कि P का वैल्यू हमारा आया है 5। हमें क्या फाइंड करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा की ओर। तो साइन थीटा, अभी तो हम लोग जस्ट फार्मूला पढ़े हैं, P/H। P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हम अभी जस्ट निकाले हैं, परपेंडिकुलर 5 है और कर्ण हमें पहले से पता है 13 है, तो इसका वैल्यू हो गया 5/13। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। अब हम लोग बात करेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर जो होता है, हम लोग लिखे हैं P/B, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब अभी अभी हमने फाइंड किया है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार हमारा जो है 12 हो गया। तो ये 3 निकल गया। अब 2 और फाइंड करना है। तो टेन के बाद हम लोग मान लीजिए कॉसेक फाइंड कर लेते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है साइन का अपोजिट हो जाता है, ये होता है H/P। अगर हम ये फार्मूला नहीं भी लिखे, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो कॉसेक थीटा H/P होता है, तो ये हो जाएगा, H हमारा 13 है और P जो हमारा है वो अभी अभी फाइंड की 5, तो ये जाएगा 13/5। ये कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया। और अब जो है कॉट थीटा फाइंड करेंगे, चूँकि सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हमको फाइंड ही नहीं करना है। कॉट जो है इसका फार्मूला होता है B/P। अब इसका फार्मूला होता है
बी बाई पी। तो बी जो है हमारा यानी कि बेस तो हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर जो हमने अभी फाइंड किया है 5। और सवाल करते हैं जो थोड़ा सा हट करके है उससे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोर्ड पे आ गया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल P यानी कि कोण P जो है समकोण है। यानी कि जब हम यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमने त्रिभुज बना लिया ओ पी क्यू, तो समकोण कहाँ पर है, P पर है। समकोण P पर है यानी कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं ओ पी क्यू, नेम दे सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि O और Q आप कहीं भी लिख लीजिए, बट P जो है वो वहीं पर लिखेंगे जहाँ पे हम लोग समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये हमारा जो है P हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो ये हमारा ओ पी क्यू जो है एक त्रिभुज हो गया, P हमारा समकोण है तो हमने P पे समकोण बना लिया। अब ओ पी इसका वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ओ पी जो है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा दूसरा है ओ पी माइनस पी क्यू, इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, तो ये हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब होता है प्रूफ करना। तो प्रूफ दैट साइन थीटा, थीटा नहीं है सॉरी यहाँ पे क्यू है, साइन क्यू हमें प्रूफ करना है 7/25 और कॉस क्यू जो है हमें प्रूफ करना है 24/25। तो हम लोग कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे कि चूंकि अभी हम लोग पिछला जब क्वेश्चन किए थे तो उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, तो हमने बोला था कि 2 तो आपको दे ही दिया, 2 भुजा तो आपको दे दिया, तो तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। बट यहाँ पे हमें एक ही पता है, तब कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहता है जिसका इस्तेमाल करके, यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस त्रिभुज को आप गौर से देखिए, ओ पी ओ क्यू हमें जो फाइंड करना है, जो फंक्शन हमें प्रूफ करना है वो कौन से एंगल को लेकर के हो रहा है, क्यू को, साइन क्यू कॉस क्यू। यानी कि हमारा जो एक्यूट एंगल है जिसके सापेक्ष में हमें प्रूफ करना है वो है क्यू पर, यानी कि ये हमारा न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, इसके थ्रू हम लोग जो है इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समकोण और न्यून कोण, इस दोनों के बीच की जो भुजा होती है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। ये तो परमानेंटली हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि हम लोग अपने माइंड में जो है इस बात को लाएंगे कि ओ क्यू यहाँ पे देखिए कौन सा साइड है, हाइपोटेनस, कर्ण है। और कर्ण से संबंधित एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम यहाँ से भी ओ क्यू का वैल्यू पहले ही बता यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ओ क्यू बराबर, अब ये प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि माइनस से कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ दूसरे तरफ जाता है तो प्लस में बन जाता है। तो ये हो गया ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो ये हमारा बन गया। अब जो है यहाँ से अब हम दूसरा एक समीकरण जो है ये क्वेश्चन में दे दिया, अब दूसरा समीकरण जो है वो हम लोग खुद बनाएंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो कर्ण जो हमारा कौन सा भुजा है, ओ क्यू है, तो यहाँ पर हम दे देंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर में लंब जो है हमारा कौन सा है, तो ये ओ पी है, तो यहाँ पर हम दे देंगे ओ पी का स्क्वायर, और आधार हमारा पी क्यू है, तो हम यहाँ पर दे देंगे पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम चलेंगे, ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर बराबर में ओ पी का वैल्यू हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो है 7 का स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ओ क्यू स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और प्लस में पी क्यू स्क्वायर। तो चूंकि ये ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास इसका वैल्यू है ओ क्यू का स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे ओ क्यू इज इक्वल्स टू √49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो समीकरण 1, ये भी ओ क्यू का वैल्यू है और ये भी ओ क्यू का वैल्यू है, मतलब दोनों जो है ए क्यू है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 क्या कहता है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, और समीकरण 2 क्या कहता है, ओ क्यू बराबर √49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो दोनों तो एल एच एस और एल एच एस जब ओ क्यू है तो दोनों आर एच एस ही आपस में बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू बराबर में हो जाएगा √49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद जो है ये हमारा जो है स्क्वायर रूट, इसे हमको किसी तरीके से हटाना होगा, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि इधर वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला पे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, और इधर ये हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसे हम लोग, आपको दिख रहा होगा कि कौन से फार्मूला पे ये इस्तेमाल होगा, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, तो ये हो जाएगा 2p क्यू। अब ये इधर कर दिया, अब इधर भी कर देंगे, तो ये वर्ग और वर्गमूल आपस में समाप्त होते हैं, यानी कि रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इधर आपको कुछ, एक बार इसको हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये 2p क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी क्यू स्क्वायर ये जो है दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2pq इज इक्वल्स टू 49, और ये जो 1 है ये इधर से उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 2pq जो है वो हमारा आ जाएगा 48, 2pq हमारा आ गया 48, तो pq बराबर हमारा आ गया 48/2, इसको डिवाइड करेंगे तो pq बराबर हमारा आ गया 24। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें स्टेप्स ध्यान रखना है कि किस स्टेप का मैंने इस्तेमाल किया है, और आप लोग उसको ध्यान में रखोगे और आगे करोगे। अब हमारे पास जो है कितने वैल्यू आ गए, तो ये 7 आ गया और ये PQ है, ये हमारा आ गया 24, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24। यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे पास अब कितने साइड हो गए,
दो साइड। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन के फार्मूला में क्या होता है, पी बाई एच। तो पी है लेकिन हमारे पास एच तो नहीं है, तो फिर से एक बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं इसे इरेज करूँगा। चलिए तो हम लोग एक बार फिर से जो है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्यों था, ठीक। तो इसका स्क्वायर, पी हमारा जो है वो हमारा ओ पी था और बी जो हमारा है वो पी क्यू है, इसका स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर ये हमारा 7 आया है, ये हमारा 24 आया है। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर 749 और ये होता है 576। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 965 625 यह गया। अब यहाँ से ओ क्यू निकालेंगे तो यह जाएगा 625 का अंडर रूट, यानी कि ओ क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम जो है, अब हमारे पास तीनों साइड है, एक साइड दे रखा था, दूसरा साइड हमने दो समीकरण बना करके निकाल लिया और तीसरा साइड एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर कि करना क्या था। तो लिखेंगे चूँकि साइन क्यूब बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी यानी कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा कौन सा साइड है, ओ पी। तो ओ पी का जो मान है वो हमें दे रखा है कितना, 7, और एच था हमारा है ओ क्यू जो कि अभी अभी फाइंड किए हैं 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। और दूसरी बात तो ये देखिए पहला आ गया। अब दूसरा कॉस क्यू। तो कॉस क्यू जो यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच। तो आधार अभी अभी हम लोग निकाले हैं कितना, 24, और कर्ण जो है हमारा, कर्ण का वैल्यू जो है आया है 25। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये दो बेसिक्स क्वेश्चन जो है मैं अपने इस लेक्चर के साथ अटैच करूँगा और आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी तक आपने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा है, जितना भी देखा है, जितना भी समझा है, आप इस पर अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला जब वीडियो में अगला लेक्चर लेकर के आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप जो है अगला लेक्चर जो इसका अटेंड कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।